हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के कंप्यूटेक में। आईओटी की अभी तक अपन ने टोटल 8 जो लेक्चर हैं वो अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। आज का जो अपना लेक्चर रहेगा वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ जो आईओटी सब्जेक्ट है उसके अंदर। तो एक टॉपिक रहता है अपना कि जो आईओटी डिवाइस है उसके अंदर जो प्रोसेसर अपन यूज कर रहे हैं तो वो प्रोसेसर होते कौन कौन से हैं। तो वहाँ पे जैसे एक डिवाइस आता है अपना आर्डुइनो के नाम से। किस नाम से? आर्डुइनो के नाम से। मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाता है। और जो भी आईओटी के डिवाइस हैं, अगर मैं बात करूँ जैसे स्मार्ट वॉच है, कोई स्मार्ट फैन होगा, स्मार्ट एसी है, तो उनके अंदर जब उनको एक आईओटी डिवाइस बनाया जाता है तो उसके अंदर जो आर्डुइनो नाम का एक डिवाइस जो मार्केट में आता है वो उसके अंदर क्या किया जाता है, फिट किया जाता है। और उसके अंदर सारे जो प्रोग्राम होते हैं वो फिर उसके अंदर डाले जाते हैं, जिसकी वजह से जो आईओटी डिवाइस है वो अच्छे से क्या कर पाता है, वर्क कर पाता है। तो देखो जो आर्डुइनो जो डिवाइस है वो होता क्या है। तो यहाँ पे मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि यहाँ पे मैंने जैसे एक डायग्राम बनाया है। जो आर्डुइनो की जो चिप आती है मार्केट में वो आपको किस तरह से दिखती है, कौन कौन से उसके ऊपर जो पोर्ट्स हैं वो बने हुए रहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा। तो इस डायग्राम में जैसे ये पूरा आपका एक जैसे मदरबोर्ड टाइप का आपका होता है ना, उस तरह से एक छोटा सा एरिया हो गया जिसके ऊपर आपका एक माइक्रो कंट्रोलर है वो लगा रहता है। मैंने पहले भी बताया आपको कि माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है। देखो जैसे जो आपके पीसी हैं, पीसी में अपन जो सीपीयू यूज कर रहे हैं तो सीपीयू के अंदर तो अपना क्या लगा हुआ होता है, एक प्रोसेसर लगा हुआ होता है। क्या लगा होता है? प्रोसेसर लगा हुआ होता है। अगर आर्डुइनो में बात करूँ तो ये जैसे आपकी पूरी एक चिप है, इस चिप के अंदर भी क्या लगा हुआ है, एक माइक्रो कंट्रोलर। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि जो भी आईओटी डिवाइस है उसका जो प्रोसेसर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं। तो जो माइक्रो कंट्रोलर है वो आपका जो आर्डुइनो की जो ये जो हार्डवेयर जो आपका जो पार्ट आता है उसके अंदर ये क्या रहता है, लगा हुआ रहता है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ और भी आपको पोर्ट्स मिलेंगे जिसमें यूएसबी जैक हो गया, पावर जैक देखने को आपको मिलता है, पावर पिंस ये आपको देखने को मिलती हैं, एनालॉग इनपुट आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो ICSP है उसका पोर्ट आपको देखने को मिलता है। पावर एलईडी होती हैं, नॉर्मल एलईडी होती हैं, TX और RX ये कुछ एलईडी हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। रीसेट का बटन भी इसके अंदर आपको देखने का मिलेगा। और डिजिटल इनपुट आउटपुट जो आपके पोर्ट हैं, पिन हैं, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो मैं आपको बताऊँगा अब 1 बाय 1 की किस पोर्ट का क्या यूज है, कैसे इसको प्रोग्राम किया जाता है और कैसे ये वर्क करता है एक आईओटी डिवाइस के साथ में। तो देखो सबसे पहले अगर अपन बात करें यहाँ पे कि जो आर्डुइनो जो डिवाइस है आपका वो कैसा है, ओपन सोर्स माइक्रो कंट्रोलर एक बोर्ड होता है। देखो हार्डवेयर के रूप में बताया मैंने, एक छोटा सा बोर्ड होगा, छोटा सा, बिल्कुल सोच के देखो आप, जो आपकी स्मार्ट वॉच है, घड़ी कितनी छोटी होती है, उसके अंदर ये लगा हुआ है। तो सोचो साइज कितनी छोटी होती होगी। और उसके ऊपर भी आपका फिर क्या लगा हुआ है, माइक्रो कंट्रोलर। तो आप सोच के देखो कि माइक्रो कंट्रोलर की जो साइज है वो कितनी छोटी यहाँ पे होगी। और देखो वैसे नाम में ही दिख रहा है आपको माइक्रो, और माइक्रो का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा सा पार्ट। तो देखो जो आर्डुइनो है वो क्या है, एक ओपन सोर्स, कैसा, ओपन सोर्स माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड होता है। अब देखो दो तरह की चीजें होती हैं मार्केट में, ओपन सोर्स मिलेंगी आपको और एक होता है आपका क्लोज सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि जैसे आप मार्केट से कोई चीज़ लेके आ गए, आपको आसानी से वो अवेलेबल हो गई। अब ये चीज़ आप लेके आ गए तो इसके अंदर आप अपने हिसाब से कोई भी प्रोग्राम आप डाल सकते हो। कोई प्रोग्राम आपने डाला, फिर वो आईओटी डिवाइस में उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग कोई भी काम होगा, उस प्रोग्राम को आप हटा के कोई दूसरा प्रोग्राम भी इसमें डाल सकते हो, उसको हटा के फिर कोई तीसरा प्रोग्राम भी आप इसके अंदर डाल सकते हो। मतलब इसमें आप चेंजेस अपने हिसाब से कर सकते हो। तो वो तो क्या हो गया आपका ओपन सोर्स। एक होता है आपका क्लोज सोर्स। अब क्लोज सोर्स में क्या होता है कि अपने पास अधिकार नहीं होता कि अपन सामने वाले की जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसमें अपन कुछ चेंजेज कर दें। जैसे जो विंडो है माइक्रोसॉफ्ट की, जो जैसे आप पीसी पे आप जो विंडो वगैरह यूज करते हो, तो विंडो अपन जब डलवाते हैं तो अपन को आसानी से इंटरनेट पे वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती है, उसका अपन को पैसा देना पड़ता है। और उसके अंदर जो चीज़ें अपन को मिलती हैं वो पहले से कंपनी के थ्रू जो मिलती हैं वही अपन यूज कर पाते हैं। अपन अपनी तरफ से उनको मॉडिफाई नहीं कर सकते।
तो देखो आपका जो ये बोर्ड है कैसा हो जाएगा, ओपन सोर्स है, यानी आसानी से आपको ये मार्केट में मिल जाता है और इसमें प्रोग्राम करना भी क्या है, आसान है। आप अपनी मर्जी से 1 या 2 3 जितने चाहे आप प्रोग्राम ओवरराइट करके इसमें बार बार आप प्रोग्राम डाल सकते हो। अब देखो कुछ विशेषताएं हैं इसकी कि क्या क्या आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं वो भी देख लेते हैं। तो देखो जो आर्डिनो जो डिवाइस है उसके अंदर जो माइक्रो कंट्रोलर यूज हो रहा है, अभी देखो यहाँ पे जो माइक्रो कंट्रोलर ये यूज हो रहा है, तो ये जो माइक्रो कंट्रोलर है ये कौन सा यूज हो रहा है इसके अंदर, तो ध्यान रखना एक जो माइक्रो कंट्रोलर है जिसका नाम है ATmega 328P। कौन सा है, ATmega 328P। इस नाम का एक माइक्रो कंट्रोलर है जो फिलहाल किसके अंदर यूज हो रहा है, आर्डिनो जो बोर्ड है उसके अंदर यूज हो रहा है। देखो ये जो ATmega 328P है, इसको जो डिजाइन करने वाली कंपनी थी वो थी एटमेल कॉरपोरेशन। कौन सी थी, एटमेल। कौन सी कंपनी थी, एटमेल। देखो स्टार्टिंग में इसको डिजाइन किया था एटमेल ने, और वर्तमान में अगर मैं बात करूं कि वर्तमान में ये किसके अधीन है, तो एक कंपनी है आपकी माइक्रोचिप के नाम से। माइक्रोचिप जो टेक्नोलॉजी कंपनी है, अब इस वाले जो ATmega 328P नाम का जो माइक्रो कंट्रोलर है वो अभी फिलहाल माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी जो कंपनी है उसके अधीन ये क्या है, काम करता है। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये तो हो गया इसके माइक्रो कंट्रोलर की बात कि कौन सा माइक्रो कंट्रोलर इसमें यूज हो रहा है और उस माइक्रो कंट्रोलर को बनाने वाली कंपनी कौन सी थी। सेकंड अगर मैं बात करूं कि ये जो आपके सामने जो बोर्ड है ये कितने वोल्टेज पे आपका ऑपरेट होगा, कितने वोल्टेज इसको चाहिए काम करने के लिए, तो वो है 5 वोल्ट। यानी कि 5 वोल्ट से कम अगर आप दोगे तो ये जो बोर्ड है ये काम नहीं करेगा। तो पावर सप्लाई अपन को मिनिमम कितनी चाहिए इसके अंदर, 5 वोल्ट। इसमें अगर इनपुट वोल्टेज की मैं बात करूं तो इनपुट वोल्टेज जो इसके अंदर है वो रहता है आपका 7 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट तक, 7 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट तक। अभी मैंने जैसे अभी पीछे अपना जो आया है कि 5 वोल्ट पे क्या होता है, ऑपरेट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा सा जो वोल्टेज है वो क्या हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। ये ज़्यादा नहीं है, इसको चेंज कर लेता है वो अपने हिसाब से। भाई रिकमेंडेड है कि हाँ 7 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट तक मिल सकता है, जा सकता है इसके अंदर आउटपुट, लेकिन वो उसको चेंज करके फिर किस में कन्वर्ट कर लेगा, 5 वोल्ट में, क्योंकि उसको कितना चाहिए, 5 वोल्ट चाहिए। अब देखो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसमें डिजिटल जो इनपुट आउटपुट पिन्स हैं, ये वाली जो पिन है इनकी जो संख्या रहती है वो कितनी रहती है, 14। ध्यान रखना D0 से लेके D13 तक जो पिन होती हैं वो किसको दर्शाती हैं, डिजिटल इनपुट आउटपुट को दर्शाती हैं। तो पिन की संख्या आपको पता होनी चाहिए, जिनमें से 6 पिन ऐसी हैं जो PWM जो आउटपुट है उसको जनरेट करने के काम आती हैं। अब PWM जो आउटपुट है वो क्या होता है, तो देखो PWM आउटपुट का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो कि एक स्मार्ट AC लगी हुई है और उसमें अपन ने पहले से सेट कर रखा है कि जैसे ही 18 डिग्री से तापमान जैसे ही आपका कम होता है तो AC क्या हो जानी चाहिए, वहाँ पे ऑटोमेटिक ही बंद हो जानी चाहिए। तो ऑटोमेटिक जो बंद करने वाला जो काम है वहाँ पे एक्चुएटर करवाएगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, PWM आउटपुट। यानी AC बंद होगी, बंद करने का काम तो किसने किया है, एक्चुएटर ने किया है, लेकिन वो प्रोसेस करवाई किसने है, वो ये जो 6 पिन है आपकी, तो इन्होंने उस आउटपुट को क्या किया है, एक्चुएटर के माध्यम से जनरेट करवाया है। नेक्स्ट अगर बात करूँ कि जो आपकी एनालॉग जो इनपुट पिन है वो आपकी कितनी रहती है, यहाँ पे 6। तो आप डायग्राम में भी दे सकते हो, जो A0 से लेके A5 तक जो आपकी पिन है वो दर्शाती हैं एनालॉग इनपुट को। किसको दर्शाती हैं, एनालॉग इनपुट को। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि जो ये जो माइक्रो कंट्रोलर इसमें लगा हुआ है, इसके अंदर जो मेमोरी यूज होती है वो कौन सी यूज होती है, फ्लैश मेमोरी। कौन सी मेमोरी, फ्लैश मेमोरी। और उसकी जो साइज रहती है वो कितनी है, 32 KB। यानी कि जो आर्डिनो डिवाइस है उसके अंदर जो माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है उसके अंदर जो फ्लैश मेमोरी यूज हो रही है उसकी जो साइज रहती है वो रहती है 32 KB। और उस 32 KB में से जो आधा KB है, 0.5 KB है, वो बूट लोडर यानी जो बूटिंग की जो प्रोसेस होती है उसमें उसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अब अगर मैं बात करूं इसमें SRAM की, जो स्टैटिक रैम है वो उसकी जो साइज रहती है वो कितनी है, 2 KB। अगर मैं बात करूं EEPROM, देखो रैम आ गया, रोम भी है, रोम का एक टाइप है ये, इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामेबल रोम, यानी ऐसी रोम। मैंने बोला था ना अभी कि जैसे इसमें कोई मैंने एक प्रोग्राम डाला, उस प्रोग्राम को
को मैं डिलीट करके फिर उसमें कोई दूसरा प्रोग्राम मेरे को डालना है तो बिल्कुल मैं डाल सकता हूँ। किसकी वजह से? क्योंकि इसमें जो रोम यूज हो रही है वो कौन सी हो रही है? EEPROM, यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, यानी जो भी डेटा आपने पहले डाला है उसको आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? इरेज कर सकते हो और नया डेटा फिर उसमें डाल सकते हो। तो ये कितनी इसकी जो साइज है वो रहती है 1 KB। देखो इसकी जो क्लॉक स्पीड रहती है वो रहती है 16 मेगाहर्ट्ज। सीधा याद रखना, क्लॉक स्पीड है वो रहती है 16 मेगाहर्ट्ज। और जो USB पोर्ट रहता है इसका, USB जो पोर्ट है यहाँ पे USB जो जैक लगा हुआ है उसका यूज करते हैं अपन प्रोग्रामिंग और जो पावर सप्लाई है उन दोनों के लिए अपन यूज इसको कर सकते हैं। देखो फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी क्या होती है? अगर मेमोरी में आपने पहले पढ़ा है तो फ्लैश मेमोरी का आपको पता होगा। फ्लैश मेमोरी को आप ये बोल सकते हो कि जैसे मान लो एक मेमोरी होती है आपकी वोलेटाइल और एक होती है नॉन वोलेटाइल। यानी ये जो मेमोरी है वो कैसी है? नॉन वोलेटाइल है, यानी स्थायी मेमोरी है। जैसे मान लो आप इसके अंदर कोई भी प्रोग्राम कर रहे थे, उसी टाइम पे जो सप्लाई है, पावर की जो सप्लाई है वो कट हो जाती है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? जो भी आपने प्रोग्राम डाला है वो डिलीट नहीं होगा, वो आपका मेमोरी में क्या रहता है? बना रहता है। इसलिए अपन यहाँ पे फ्लैश मेमोरी का क्या करते हैं? यूज करते हैं। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ इसमें कि कौन सी जो पिन है उसका पर्टिकुलर जो यूज होता है वो क्या होता है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जो USB जैक है उसका यूज अपन क्यों करेंगे? तो देखो जो भी आपके PC और लैपटॉप है, भाई USB केबल है आपके पास, एक तो आप यहाँ पे लगाया आपने और एक उसका जो छोर है वो आपने अपने PC या फिर लैपटॉप में लगा रखा है। अब ये जो ऑर्डिनो डिवाइस है वो पावर कहाँ से लेगा? तो वो पावर कहाँ से लेगा? आपने USB कनेक्ट की है, आपका लैपटॉप और जो PC है उसकी जो पावर है उसी में से ये क्या करेगा? जो 5 वोल्ट है उसको क्या करेगा? अपने लिए इस्तेमाल करेगा ताकि ये क्या रहे? ऑन रहे। तो जो USB जैक है उसका यूज क्यों करते हैं अपन? कि जो भी अपने PC और लैपटॉप है उससे इस डिवाइस को मेरे को क्या करना है? USB की मदद से, डेटा केबल की मदद से उसको कनेक्ट करना है और यहीं से जो पावर होता है ये अपने लिए भी क्या करता है? उसको यूज करता है। और अगर मेरे को डेटा, जैसे मान लो मेरे PC के अंदर मैंने पहले से कोई प्रोग्राम लिख रखा है और वो प्रोग्राम मेरे को इसमें डालना है, तो मैं इस केबल के माध्यम से वो प्रोग्राम भी उसके अंदर डाल सकता हूँ। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो USB जो कनेक्शन है उससे अपन प्रोग्रामिंग और जो पावर सप्लाई है दोनों यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें एक पोर्ट रहता है आपका पावर जैक। देखो USB जैक से भी पावर मिल रहा था, अब पावर जैक वापस से आ गया, तो इस पावर जैक का क्या मतलब हुआ? तो देखो ये आपका है एक्सटर्नल पावर सोर्स। मान लो आपके पास कोई बैटरी है, आपने एक बैटरी ले रखी है और उस बैटरी से इसको आप क्या करना चाहते हो? पावर सप्लाई देना चाहते हो, तो आप फिर इस वाले जैक में उसको यूज करोगे तो डायरेक्ट ये वहाँ से 5 वोल्ट का जो पावर है वो यहाँ से कंज्यूम करेगा। उसके बाद में वापस से आपकी पावर पिन्स आती हैं। देखो 3 तरह की चीज़ें हैं, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। पावर जैक एक अलग चीज़ है, पावर USB जैक है वो अलग है, पावर जैक और पावर पिन्स हैं ये तीनों डिफरेंट हैं, इनका काम करने का तरीका अलग है। अगर मेरे को PC से पावर लेना है तब तो मैं USB जैक का यूज करूँगा। अगर कोई बैटरी बाहर से कोई एक्सटर्नल बैटरी से का यूज करके अगर मेरे को इसको पावर देना है तो मैं पावर जैक का यूज करूँगा। पावर जो पिन्स हैं उनका यूज अपन करते हैं, जैसे मान लो इसके अंदर पावर है पहले से, अब इससे मेरे को किसी सेंसर को कनेक्ट करना है, सेंसर और एक्चुएटर इसी से तो क्या होंगे? वो कनेक्ट होंगे। अब जैसे इन्वायरमेंट से, जैसे मान लो AC है, AC के अंदर ये लगा हुआ है, अब कोई ना कोई उसके अंदर सेंसर लगा हुआ होगा, वो क्या कर रहा है? कंटिन्यूअस जो आपका इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर है उसको क्या कर रहा है? वो सेंस कर रहा है। तो वो सेंसर जो लगा हुआ है उसको भी तो पावर चाहिए ना, वो पावर कहाँ से लेगा? वो पावर लेता है यहाँ से, क्योंकि वो इस वाले जो ये वाला जो कनेक्टर है यहाँ से आपका जो सेंसर है, एक्चुएटर है, वो क्या रहते हैं? कनेक्टेड रहते हैं और उनको जो पावर सप्लाई होती है वो यहाँ से रहती है। उसके बाद में आता है आपका इसमें कि जो TX और जो RX जो ये लाइटें लगी हुई है यहाँ पे, इनका क्या रोल रहता है? तो देखो TX ये वाली जो लाइट जब ब्लिंक करती है इसका मतलब तो ये है कि इस ऑर्डिनो डिवाइस के अंदर कोई प्रोग्राम था, कोई डेटा था, उसको मैं अपने PC पे भेज रहा हूँ, उसको मैं अपने लैपटॉप पे भेज रहा हूँ, यानी इधर से डेटा किधर जा रहा है? PC की तरफ। तब तो ये लाइट आपकी ब्लिंक करेगी। TX का मतलब है ट्रांसमिट हो रहा है, डेटा आपका क्या हो रहा है? ट्रांसमिट हो रहा है। RX का मतलब है रिसीव हो रहा है, डेटा क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है। यानी लैपटॉप से मेरे को कोई डेटा किस में लेना है? ऑर्डिनो इस बोर्ड पे लेना है। तो PC से अगर इसकी तरफ डेटा आ रहा है तो कौन सी लाइट आपकी यहाँ पे जलती रहेगी? RX वाली।
फिर आती है उसके बाद में पावर एलईडी। पावर एलईडी का मतलब है कि जो आपका आर्डिनो बोर्ड है उसके अंदर लाइट है या नहीं, पावर उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ये लाइट आपकी कंटिन्यू वहाँ पे जलती रहेगी। अगर ये लाइट जल रही है तो पावर है, नहीं जल रही है इसका मतलब पावर नहीं है। फिर एक नॉर्मल एलईडी और देखने को मिलती है इसके अंदर, जो आपकी डिजिटल इनपुट आउटपुट जो पिन है उनसे कनेक्टेड रहती है। तो देखो ये क्या दर्शाती है, ये वाली एलईडी, जब आप कोई भी प्रोग्राम है इसके अंदर आपने उसको फिट किया, फिर आप उसकी टेस्टिंग कर रहे हो, तो टेस्टिंग करते टाइम पे ये वाली जो लाइट है आपकी यहाँ पे जलती हुई आपको मिलेगी। तो देखो कुछ चीज़ें अपन ने देख ली, यूएसबी जैक अपना हो गया, पावर जैक, पावर पिंस, और जो आपकी एलईडी लाइट्स हो गई TX RX, और जो पावर एलईडी है वो अपन ने यहाँ पे इसको देख लिया है। फिर देखो आगे एक और इसमें पोर्ट होता है आपका ICSP के नाम से, ICSP के नाम से। देखो इस पोर्ट का यूज अपन क्यों करते हैं, जैसे मान लो अभी तो आप क्या कर रहे थे कि पीसी से आपने एक USB जैक के माध्यम से क्या किया, इसको कनेक्ट किया, और पीसी से आप क्या ले रहे हो, इसके अंदर कोई प्रोग्राम ले रहे हो। मैं ये वाली चीज़ नहीं करना चाहता, मैं तो डायरेक्ट इसके अंदर प्रोग्राम डालना है मेरे को। तो डायरेक्ट प्रोग्राम डालना है तो आप कहाँ पे कनेक्ट करो, ICSP पे। तो ICSP जो पोर्ट है वो क्या करता है, ये जो माइक्रो कंट्रोलर है उसको अगर मेरे को डायरेक्ट प्रोग्राम करना है तो उसके लिए मैं किस पोर्ट का यूज करूँगा, ICSP पोर्ट का यूज करूँगा। फिर देखो दो चीज़ें हैं इसमें, डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन्स आपकी जो 14 होती हैं, और एक एनालॉग इनपुट आपका होता है जो आपकी इसमें जो पिन रहती हैं वो कितनी रहती हैं, 6, A0 से लेके A5 तक। देखो एनालॉग इनपुट, भाई जो भी आपका डेटा है या तो एनालॉग के रूप में आएगा या डिजिटल के रूप में आएगा। सिस्टम है वो सिर्फ डिजिटल को समझता है, 0 और 1 को समझता है। तो देखो एनालॉग इनपुट ये वाले पोर्ट क्यों बनाए गए हैं, देखो पावर पिन से कौन कनेक्टेड है, सेंसर कनेक्टेड है। सेंसर कंटिन्यूअस, जैसे मान लो कोई भी चीज़ सेंस कर रहा है तो किसके माध्यम से कर रहा है, वो एनालॉग के रूप में उसको सेंस कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से जो भी ये डेटा लेगा वो कहाँ भेजेगा, इस एनालॉग इनपुट पे भेजेगा। यहाँ पे जो पिन लगी हुई हैं उन पिन पे ये क्या करेगा, डेटा को क्या करेगा, भेजेगा। और माइक्रो कंट्रोलर है उसका काम ही यही है, उसको डेटा दो ही जगह से मिलेगा, या तो एनालॉग इनपुट से या फिर जो आपका डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन है वहाँ से। तो देखो एनालॉग इनपुट है, एनालॉग को तो कंप्यूटर अपना समझता नहीं है, माइक्रो कंट्रोलर समझता नहीं है। यहाँ से आपका डेटा है, जैसे मान लो डिजिटल इनपुट आउटपुट पे चला जाएगा, वहाँ पे डिजिटल में चेंज होने के बाद में वो डेटा प्रोसेस होने के लिए कहाँ पे आ जाएगा, माइक्रो कंट्रोलर के पास। और माइक्रो कंट्रोलर उसको प्रोसेस करके फिर जो भी उसको आउटपुट दर्शाना होगा तो डिजिटल आउटपुट के माध्यम से वो क्या करेगा, वहाँ पे अपन को जो आउटपुट है वो डिस्प्ले करवा देगा। तो ये अपना एक छोटा सा लेक्चर था जिसमें आर्डिनो जो बोर्ड है मार्केट में आसानी से आपको अवेलेबल हो जाएगा, उसके बारे में जो भी चीज़ें थी मैंने यहाँ डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो जो बच्चे नए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।